बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी तशख़ीस कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीक़ा से, जो कि हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जो कि कानून मुफरद अज़ा के माहिर थे, आपने ये तजवीज़ और थ्योरी पेश की। उनके मुताबिक आप कान से और अपने ज़बान से किस तरह तशख़ीस कर सकते हैं। ज़बान से किस तरह आप ये जान सकते हैं कि आपको कौन सी मर्ज़ है, आपको कौन सा आपका मिजाज इस वक्त जिस्म में मौजूद है। तो ये सारी की सारी मालूमात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो दरअसल बनाने का मकसद ये है कि आम लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या हकीम और तबीबों वगैरह के पास नहीं जा सकते, और वो अपनी तशख़ीस खुद कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि उनको कौन सी अलामत अगर ज़ाहिर होगी या हो रही है तो उनका मिजाज जिस्म में क्या है और उसका इलाज असल में क्या होना चाहिए। ये कानून फितरत है जो कि हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह आपने बयान फरमाया है। और इस कानून के मुताबिक दुनिया में सिर्फ़ 3 बुनियादी मिजाज है, सिर्फ़ हर चीज़ के, चाहे वो छोटे से छोटा ज़र्रा, मसलन मैं अगर ये कहूँ कि छोटी से छोटी सुई, जानदार और बेजान चीज़, हर चीज़ के 3 बुनियादी मिजाज है और फिर उनके आगे 6 बुनियादी मिजाज बनते हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई लाजमी मिजाज है, लेकिन इंसानी जिस्म वाहिद है जिसमें 6 मिजाज पाए जाते हैं। और इन मिजाजों की जो टोटल दुनिया में बीमारियां है वो इन्हीं मिजाज के रद्दोबदल कम या ज़्यादा होने की वजह से जिस्म में जन्म लेती है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि आप किस तरह ज़बान देखकर, ज़बान का रंग देखकर ये जान सकते हैं कि आपको कौन सी, आपको मिजाज कौन सा है, आपके जिस्म में क्या मसला है। तो ये देखें आपके सामने ज़बान से तशख़ीस का सारा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर ज़बान पर सफ़ेद तय हो, ठीक है, सफ़ेद तय हो, यह आपने खुद देखना है, तो ये असाबी तहरीक की अलामत है। मसलन जिस्म में ठंडक ज़्यादा हो गई है तो इस जो तहरीक है, ये तहरीक जो मैं आपको बता रहा हूँ असाबी तहरीक, इसमें पेशाब की रंगत सफ़ेद होती है ज़्यादातर और पेशाब मकदार में ज़्यादा आता है। उसके अलावा भूख कम लगती है। मैदा ज़ोफ़ हज़म की दलील है। ज़ोफ़ का मतलब होता है कि कमज़ोर, मैदा कमज़ोर हो जाता है इस तहरीक में, असाबी तहरीक में, ठीक है। ज़बान पर सफ़ेद दाने तहरीक असाब की अलामत है। ये दोबारा फिर वही सफ़ेद दाने तहरीक असाब की अलामत है, असाबी तहरीक, ठीक है, ठंडी तहरीक जिसे कहते हैं। इसका मैं इलाज भी आपको बता दूंगा वीडियो के आखिर में। और ज़बान पर सुर्ख दाने तहरीक उज़लात की अलामत है। उज़लात, ठीक है, उज़लात का मतलब होता है खुश्की जिसे तेज़ाब कहते हैं। ज़बान पर पीले दाने तहरीक गुदत की अलामत है। गुदत कहते हैं गर्मी को। जिगर की अगर तहरीक ज़्यादा हो जाए तो ये गुदत, जो कि हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ने कानून बयान फरमाया है, उनके मुताबिक गुदत गर्मी को कहते हैं, ठीक है। तो ज़बान पर स्याह निशान सोजिश मैदा और तस्कीन कब्ज़ की अलामत है। ज़बान पर काट पड़ना तहरीक उज़लात की अलामत है। आप अक्सर देखा होगा कि ज़बान पर काट पड़ जाते हैं जिसे छाले कहते हैं, तो ये तहरीक उज़लात की अलामत है। उज़लाती कहते हैं खुश्की को, ठीक है। उज़लाती दरअसल ये हिकमत का नाम है, लेकिन इसका जो दूसरा तर्जमा है वो है खुश्की। खुश्की आपने देखा होगा कि ज़मीन, बाज़ दफ़ा ज़मीन आप देखते हैं कि जो कि खुश्की की वजह से फट जाती है। पहले उसमें तरी होती है लेकिन जब धूप वगैरह की वजह से वो फट जाती है, जिसका मतलब है कि वो खुश्क ज़्यादा हो चुकी है। अब उसको नरमी और गर्मी की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो आपको बताया है मैंने कि ज़बान पर काट पड़ना उज़लात की अलामत है। उज़लात दिल खुश्की ज़्यादा हो गई है जिस्म में। अगर गुफ्तगू करते वक्त ज़बान अटकती है तो ये लुकनत की अलामत है, ठीक है। मुंह खोलते ही बदबू आना मसूरों की ख़राबी या शुगर की अलामत है, ठीक है। ज़बान का लटक जाना इसरातुल खलसान की अलामत है, ठीक है। ज़बान मतवर्म हो जाना उज़लात के मतवर्रम होने की अलामत है, ठीक है। दांत हिलते हो तो ये असाबी तहरीक है, ठीक है। असाबी तहरीक मैं आपको ये बता दूं कि असाबी तहरीक की वजह से पूरा जिस्म डिस्टर्ब हो जाता है। असाबी तहरीक में जिस्म जो है वो कमज़ोरी महसूस ज़्यादा करता है। दांत कैल्शियम की कमी से टूटते हों तो गुदी तहरीक है। ज़बान पर मतवर्म हो उज़लात के मतवर्म होने की दलील है, ठीक है। दांत मैले कुचैले, सिगरेट नोशी या उज़लाती तहरीक की अलामत है। उज़लाती जब तहरीक होती है तो ज़बान जो दांत है वो मैले कुचैले हो जाते हैं। उसके अलावा मसूरों की स्याही या इनसे खून आना, पीप आना
और हेपाटाइटिस, ठीक है। ये सोजिश अकरा मैदा की अलामत है। अगर मैदे में सोजिश हो या किसी भी तहरीक की वजह से, तो ये अलामत जो मैंने आपको अभी बताई है वो ज़ाहिर होती है। आम सेहतमंद आदमी गुफ्तगू करते वक्त अटकता हो तो इसके उज़लात या फिर वो उज़लातुल सान में तशख़ीस की अलामत है। उज़लात में ज़्यादती हो गई है, उसकी खुश्की जिस्म में ज़्यादा हो गई है। रात सोते वक्त दांत पीसना, अगर आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे और बड़े वगैरह भी जो है वो रात को सोते हैं तो दांत पीसते हैं, तो आमतौर पर जो बड़े वालिदैन हैं वो कहते हैं कि ये सख्ती की अलामत है, लेकिन कानून मुफरत अज़ा में जो हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि दांत अगर कोई रात को पीसता है तो ये उज़लाती तहरीक की अलामत है, जिसमें खुश्की ज़्यादा हो गई है। और खुश्की के ज़्यादा होने की वजह से बच्चा जो है वो बेचैनी महसूस करता है, ठीक है। बेचैनी महसूस करने की वजह से फिर ये जो है अलामात वगैरह ज़ाहिर करता है या होती हैं खुद ब खुद। उसके अलावा अलामात रात सोते वक्त खराटे आना, अगर गहरी हल्की आवाज़ से हो तो गहरी नींद की अलामत है, ठीक है। उसके अलावा दिल की कैफियत ज़ाहिर करता है। ये जो आपके सामने छोटा सा नक्श नज़र आ रहा है, ये दरअसल जबड़े की जो हमारे मुंह में जबड़ा होता है, ये उसकी पूरी की पूरी अलामत है। अब मैं आपको कान से तशख़ीस का तरीका बता देता हूँ कि कान से तशख़ीस कैसे करते हैं। ये आप खुद पढ़ लेना। दरअसल मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप खुद इसको अच्छी तरह देख लें, ठीक है। ये देखिए, सोजिश, बड़े बड़े कान और इनमें बाल नज़र आते हैं तो ये लंबी उम्र के अफराद होते हैं। अब ये भी बात बिल्कुल टेक्निकल है कि जिनके कान बड़े होते हैं उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है और वो खुशहाल होते हैं, आम इंसानों से ज़्यादा ज़हीन होते हैं, ठीक है। मरीज़ के कानों में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें शोरगुल सुनाई देना, जबकि ज़ाहिर में इसमें का वजूद ना हो तो अक्सर बेशतर उज़लाती सोजिश के मरीज़ होते हैं, शदीद टेंशन में मुब्तला होते हैं। ये दोबारा फिर वही उज़लाती तहरीक की वजह से, जब इसमें खुश्की ज़्यादा हो जाती है तो उस तहरीक की वजह से, यानी उज़लाती तहरीक की वजह से, खुश्की वाली तहरीक की वजह से ये जो बेचैनी वगैरह और कानों में आवाज़ें वगैरह सुनाई दे बिल्कुल बिला वजह, वो ये इसी तहरीक की वजह से है। कौनैन की असरात से दिमाग में इज्तिमा, खून ज़ैफ़ कहते हैं कमज़ोर को, असाब और सोच विचार की ज़्यादती की वजह से कानों में इत्मीनान पैदा हो जाना। लेट के दूध पीने वाली माओं के अक्सर बच्चे कान की तकलीफ़ से दो चार रहते हैं, किसी सोजिश वर्म पेट आने लगती है, ठीक है। तो ये कानून मुफरत अज़ा की मैंने आपको तशख़ीस बताई है। इसकी वीडियो मैं पहले भी बनाई हुई है कि आप ज़ाहिर बदन से कैसे तशख़ीस कर सकते हैं, हाथ और पाँव से कैसे तशख़ीस कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक ग़िज़ाई चार्ट मुहैया करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसकी आप थोड़ी सी मेरी डिटेल सुन लें। उस ग़िज़ाई चार्ट में आपको ये पता चलेगा कि उज़लाती ग़िज़ाएँ कौन सी हैं। अलामात मैंने आपको बता दी है कि असाबी, उज़लाती और गुद्दी जो है वो कौन सी अलामात है, असाबी मिजाज की अलामत कौन सी है। तो इनका मिजाज उल्टा है। मसलन अगर आपने आपके जिस्म में असाबी तहरीक है तो आपने उज़लात को तेज़ कर देना है, उज़लाती चीज़ें खाने लग जानी है। अगर उज़लाती तहरीक है तो आपने गर्म चीज़ें खाना शुरू हो जानी है। अगर जिस्म में गर्मी ज़्यादा हो गई है तो आपने ठंडी चीज़ें, यानी अगर जिस्म में असाबी तहरीक है तो उज़लाती चीज़ें खाएँ, अगर उज़लाती तहरीक है तो गुद्दी चीज़ें खाएँ, अगर जिस्म में गुद्दी यानी गर्मी ज़्यादा है तो असाबी चीज़ें, असाबी यानी ठंडी चीज़ें खाएँ। तो ये कानून मुफरत अज़ा का जो बिल्कुल कानून है, हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने आपने बयान फरमाया, इस कानून के मुताबिक अगर इलाज किया जाए तो किसी भी किस्म के डॉक्टर के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के फजल से आपको आराम आएगा। गुजारिश ये है कि मैं उस जो आपको अभी बताया है ग़िज़ाई चार्ट, उसमें मुकम्मल मिजाज और उनकी ग़िज़ाएँ है, परहेज़ वगैरह आपको बताया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूँगा मैं उसका, आप वहाँ पर जाकर उसको डाउनलोड करें और वीडियो भी आप देख लें तफसील से। गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। सब्सक्राइब करने के लिए जो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन बना हुआ है इस पर क्लिक कर दे, ताकि मेरी हर तरह की वीडियो जो कि बिल्कुल हाई किस्म के नॉलेज पर मबनी होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। खुदा हाफिज़।